का बड़ा महिमा हो कि परमेश्वर ने आज का एक अच्छा दिन दिखाया है, ऐसा दिन दिखाया है कि हम प्रभु के नाम का स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों में एक जगह पर था, मैंने जैसे बताया कि मैं पटियाली, एटा और विभिन्न स्थानों पर था। तो जब मैं एक जगह गया हुआ था, एक प्रोफेसर वाली जगह गया हुआ था मैं, तो वहां पर बात चल रही थी कि कौन स्वर्ग जाएगा। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए और आकर मुझसे पूछने लगे, पादी साहब आपकी संस्था का नाम क्या है, आपकी चर्च का नाम क्या है, आपकी डॉक्ट्रिन क्या है, कौन स्वर्ग जाएगा। क्या चर्चा चल रही थी? कौन स्वर्ग जाएगा। और बहुत विभिन्न डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से आश्रम हैं, बहुत से सत्संग हैं, बहुत से धर्म हैं, और इस बात की चर्चा करते हैं कि कैसे हमें उद्धार मिलेगा, कैसे हम स्वर्ग जाएंगे। और आपको मैं बताऊं, जो इस व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष के बंधन से मुक्ति पा जाता है, वो कभी भी इस संसार की चिंता नहीं करता। न संसार का दुख उसको दिखाई देता है। संसार का दुख मतलब जिसको स्वर्ग की चाह है, जिसको उद्धार की चाह है, जिसको परमेश्वर की चाह है, परमात्मा की चाह है, वो कभी भी संसार के दुख को, संसार के सुख को सुख नहीं समझता, संसार के दुख को दुख ये नहीं बोलेगा मेरे सर में दर्द है, क्योंकि शरीर है, उसको कुछ ना कुछ होना है। आपने एक पौधे देखे, पौधे लगाए जाते हैं, तो मैं पौधे में देखता हूँ, मैं मेरे घर पे भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो कुछ पत्ते कुछ दिनों बाद, छोटे पत्ते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं, पीले हो गए, गिर गए। मैंने उनको निकाल के उन पत्तों को फेंका। तो मैं इस बात को सोचता हूँ कि ये पौधे परमात्मा ने लगाए हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ होता है, इनमें कीड़े भी लगते हैं। क्योंकि मैं एक घर में था, तो मैंने स्प्रे देखा था, एक स्प्रे रखा हुआ। तो मैंने एक बेटी से पूछा, मैंने बोला बेटा ये क्या है, तो उसने बोला कि मैं पौधों को स्प्रे करती हूँ ताकि इनके पत्तों को कीड़े ना लगे। इसका मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ होता रहता है। वैसे इंसान है, उसमें भी कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहने को टेंशन नहीं बनाना कि मेरे सर में दर्द है, मेरा पैर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा ये शरीर है, कुछ ना कुछ होना है, ये शरीर है, कुछ ना कुछ होना है। एक समय ऐसा है, एक समय मेरा भी ऐसा था कि मेरे कंप्लीट बाल थे, वो भी चला गया। एक समय ऐसा था कि मेरा सारे बाल काले थे, लेकिन अभी सफेद भी होने लगे हैं। एक समय है, अभी तो खैर चश्मा नहीं है, लेकिन पता नहीं कब चश्मा लग जाए, कुछ पता भी नहीं। इसलिए ये शरीर है, कुछ ना कुछ होना है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन जीने का है कि एक शुद्ध और एक अच्छा जीवन जीकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। अच्छा जीवन जीकर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? और जो स्वर्ग की प्राप्ति में लगे रहेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मरने के बाद हमें कब्रिस्तान में गड़ना ही बहुत जरूरी है। वो कहता है हमें जला दो, गड़ जाए, या हम कहीं भी हमारा बॉडी को डाल दें, लेकिन हमारी आत्मा हमारे परमात्मा से मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और बहुत से लोग क्या करते हैं, शरीर को कब्रिस्तान में गाड़ने के चक्कर में, मेंबरशिप के चक्कर में रहते हैं कि कोई मेंबरशिप मिल जाए ताकि हमारा चर्च, हमारा शरीर क्या हो जाए, गड़ जाए। लेकिन उस मेंबरशिप के रजिस्टर में, चर्च मेंबरशिप रजिस्टर में हर एक व्यक्ति नाम लिखाने के लिए सोचता रहता है, लेकिन एक रजिस्टर और है, उस रजिस्टर का नाम है जीवन की पुस्तक। क्या नाम है? द जीवन की पुस्तक। उसमें नाम लिखाने के विषय में कोई बात नहीं करता है। एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा जो यीशु मसीह के मुख से निकला, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। जी, 13 और 14 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13वां और 14वां वचन, 13 और 14। प्लीज कोई पढ़े। सकेत फाटक से प्रवेश करो। ऐसा लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर, वो कह रहे हैं विनाश की ओर, विनाश के रास्ते पर जाने, नरक के रास्ते पर जाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे एक बात और लिखा हुआ है 14वें पद में, क्योंकि सकेत है वो फाटक, और सकेत है मतलब, सकेत का मतलब बोलेंगे छोटा दरवाजा, सकेत है वो फाटक, और वह फाटक और कठिन है, और लिखा हुआ है सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े
हैं जो उसे पाएंगे। इसका मतलब बाइबल बताती है कि थोड़े लोग उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कितने लोग? कितने लोग? लेकिन आप जाएंगे, कई कई मीटिंग्स में जाएंगे, बहुत बड़ी भीड़ है, कई कई चर्चेस में जाएंगे। मैं उन चर्चों को बुरा नहीं बोल रहा जिसमें भीड़ ज्यादा है, अच्छी बात है, और ज्यादा यीशु मसीह को मानने वाले होने चाहिए, और बड़े बड़े चर्चेस होने चाहिए, और बड़े बड़े भीड़ होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे बहुत भीड़ है चर्चेस में, बहुत भीड़ है कन्वेंशन में, बहुत भीड़ है शादी विवाह में, बहुत भीड़ है सब चीज में। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? बड़े बड़े चर्चेस के विषय में, बड़ी बड़ी भीड़ के विषय में कितने जाएंगे? अरे हमारा चर्च तो बहुत बड़ा है, सारे हालेलुया बोलते हैं, सारे घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, जब पास्टर प्रेजेंट कराता है सारे के सारे लोग रोते हैं, सारे के सारे अन्य भाषा बोलते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? कितने लोग जाएंगे? कुंजम कुंजम, थोड़े 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 जाएंगे। और हम यहाँ देखते हैं तो कितने, अगर आप ईस्टर मेला देखेंगे, आप अगर ईस्टर मेला निकलता है, ऐसा लगता है कि अलीगढ़ में बहुत बड़े, बहुत क्रिश्चियन है, बहुत बंद और बटर वाले क्रिश्चियन है, बहुत अंडा वाले क्रिश्चियन है, बहुत क्रिश्चियन है। अगर आप अभी क्या नाम है, क्रिसमस मेला निकलेगा, आप देखेंगे तो लगेगा गाते बजाते बहुत ईसाई हैं, लेकिन यीशु मसीह वहां खड़े होकर बोलता थोड़े जाएंगे। एक बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ी भीड़ है, एसी लगा हुआ है, एसी वाला चर्च है, बड़ी बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह वहां खड़े हुए और खड़े होकर बोलने लगे थोड़े जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? यीशु ने क्या बोला? थोड़े जाएंगे। प्रभु इतना बड़ा चर्च, थोड़े जाएंगे। एक बार का बात है, मैं एक आपको बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। एक चुटकुला है, मैं कई बार बोल चुका हूँ उस चुटकुला को, कि एक बार पादरी साहब ने बोला सभी लोग खड़े हो जाओ, तो सब लोग खड़े हो गए। एक आदमी चुपचाप सो रहा था चर्च में पीछे की तरफ, तो जो एकदम खड़े हुए, उन्होंने बोला बैठ, कौन कौन सर जाए खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। और उन्होंने बोला बैठ जाओ, तो बैठ गए। तो वो आदमी जैसी बहुत बड़ी भीड़ थी चर्च में, तो बहुत बैठने की आवाज तर 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 आई, तो आदमी जब क्या तो चर्च में हुआ है, तो उन्होंने बोला कौन नरक में जाएगा, खड़े हो जाओ। तो जल्दी से वो आदमी खड़ा हो गया। तो वो आदमी खड़ा होने गया तो सब हंसने लगे उसको देख के, बोला ये नरक जाएगा। तो उसने बोला मेरी कुछ समझ में नहीं आया, भाई साहब ने क्या कहा, मुझे इतना मालूम है कि सामने भाई साहब खड़े हैं, पीछे इसका मतलब नरक में कौन जाएगा? सामने भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब तो खुद ही कहते हैं कौन नरक में जाएगा, खड़े हो जाओ। अब वो खड़े हो गए बोलेंगे, तो कह रहे मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है सामने भाई साहब खड़े हैं और पीछे मैं खड़ा हूं। इसलिए ऐसा नहीं है कि पादरी साहब लोग स्वर्ग जाएंगे। हाँ, एक चुटकुला भी है, इस नरक की लाइन में खड़े हुए थे एक विश्वासी, तो उसने देखा पीछे पास्टर खड़ा हुआ है। उन्होंने भाई साहब आप तो बड़े चमत्कार करते थे, बड़े बड़े लोगों को गिरा दिया करते थे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे। उन्होंने बोला मैं ही नहीं खड़ा हुआ, हमारे बिशप साहब भी पीछे खड़े हुए हैं, नॉट मी, है मेरा बिशप भी इसी लाइन में खड़ा हुआ है। और प्रेज़ द लॉर्ड। तो और जो स्वर्ग की लाइन है वो थोड़ी है, और स्वर्ग की लाइन में एक बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज का सब्जेक्ट है कि क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है अथवा नहीं है। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है अथवा जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में लिखी हुई है। वहां पर दो प्रकार की पुस्तकें हैं, आप निकाल के पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20 अध्याय, उसका 12 से 15 तक पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 12 से लेकर 15 तक। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। ठीक है, ऐसा करेंगे, हम 12 से पढ़ेंगे। उसकी आंखें 20 का 12 है, फिर मैंने छोटे उनके लिए जगह न मिली। नहीं 20 का 12 मैं पढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किनको देखा? छोटे और बड़े। अब छोटे बड़े का मतलब छोटी जात का बड़ी जात का, छोटे बड़े का मतलब छोटे चर्च का बड़े चर्च का, छोटे बड़े का मतलब पैसे वाला अमीर, छोटा बड़ा किसी में भी हो सकता है। भाई छोटा वाला किस बड़ा किससे देखते हैं? छोटा बड़ा किससे देखते हैं? तो तुम पैसे वाले हो, मतलब हम गरीब, हम तो छोटे हैं साहब। तुम बड़े घर वाले हो, हम छोटे वाले घर वाले। कुछ लोगों का आंकलन कुछ और है। एक बार मेरे बेटे का आंकलन मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बेटे का आंकलन बता रहा हूँ, दूसरों का नहीं बता रहा। मेरा बेटा एलेक्स, वो कह रहा पापा, मैं हाँ हमारे स्कूल में कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा, गरीब बच्चे पापा? और मैंने उनके लंच
लेके आते हैं, वो अच्छा लंच लेके आते हैं, और लंच में लेके आने के साथ साथ, टिफिन लेके आने के साथ वो 10-10 रुपए लेके आते हैं। और वो गरीब लोग 10-20, 5-5, 10-10 रुपए लेके आते हैं, और हम इतने अमीर हैं तब भी नहीं लेके जाते। मैं बोला तुम अमीर कैसे है भाई? और वो सामने वाला उनका जो मकान है ना, वो गाटर पटिया वाला ऐसे ही एक मतलब सिंपल एक मंजिल, हमारा 3 मंजिल। तो लोग कैसे आंकलन करते हैं? मेरे अपने बेटे की बता रहा हूँ मैं उसकी बात सोच रहा था, और मैं सोच के कह रहा था देखो इसकी भी बुद्धि है। उसके दिमाग में हमारा इतना बड़ा मकान, हम इतने अमीर है, हम साधारण लंच लेके जा रहे हैं, और वो एक गाटर पटिया वाला मकान। अरे भाई और मैं तो खासकर भरतपुर गया, राजस्थान, तो मैंने क्या देखा, ज्यादातर घर तो गाटर पटिया का मकान है। हालेलुया, सुप्रभु वचन में आए तो लिखा हुआ है छोटे बड़े सब मरे हुए को कहाँ देखा? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और फिर पढ़ो आगे, और पुस्तकें खोली गई। क्या लिखा? और पुस्तकें खोली। क्या लिखा हुआ है? पुस्तक या पुस्तकें? पुस्तकें। क्या लिखा? पुस्तकों का क्या मतलब है? पुस्तकें मतलब क्या है? पुस्तकें का मतलब पुस्तकें। आपने देखा कि कोई ब्याज का जो काम करता है, दुकान का बनिया होता है, उसके छोटी छोटी बहुत सी किताबें होती हैं, ये उसके नाम के, उसका उधार है, उसका उधार है, उसका उधार है, उसका उधार। मैंने एक ब्याज वाले के घर पे देखा था, तो एक छोटी छोटी डायरी ऐसी मिलती है, लाल, नीली, हरी और अलग अलग रखी हुई, रबड़ चढ़ी हुई। मैंने तो पूछा भैया ये क्या है? उन्होंने बोला ये उनका उधार है, ये लाल वाली उनका, हरी वाली उनका, नीली वाली उनका उधार है, और ये काली वाली ये बड़ा उधार, बड़ा वाला है, तो सबके लिया हुआ है। वैसे लिखा हुआ है तब मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें का मतलब बहुत सारी, इसका मतलब मेरी एक पुस्तक है, मेरी एक पुस्तक है, पप्पू भाई की भी एक पुस्तक है, मसीह जी की भी एक पुस्तक है, और सबकी एक एक पुस्तक है। सबकी क्या है? सबके नाम की एक एक पुस्तक है। और उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ मालूम है? रोमियो 2:6 पढ़ना, रोमियो 2:6। फिर हम प्रकाशित वाक्य में वापस आ जाएंगे जी। क्या लिखा हुआ ये तो पढ़ें, रोमियो 2:6। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। बस अब उन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है? हर एक के काम। उन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है? मेरे काम। एक किताब है यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग में रखी हुई है, उसमें मेरा दिनचर्या लिखी हुई है कि सैमुअल 6 बजे उठा या 7 बजे उठा, उठ के पहले उसने खुदा का नाम लिया, नहीं लिया, उसने सुबह फिर क्या किया, फिर 11 बजे क्या किया, फिर 12 बजे क्या किया, फिर 1 बजे क्या किया, फिर 2 बजे क्या किया। वो पुस्तक में मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या, एक एक मुंह से निकलने वाले शब्द लिखे जा रहे हैं, क्योंकि मत्ती में लिखा हुआ है एक एक शब्दों का हिसाब होगा, एक एक। तो और एक आप हम गाना भी गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें, किताब नहीं गाते, क्या कहते हैं? खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। अगर मैं उसको बोलूं लिखता है तो अच्छा रहेगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो सब लिखता है। तो इसलिए क्या है, जीवन में क्या लिखा हुआ है? अब वापस आ जाए रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य के 20:12 में लिखा हुआ है, मैंने छोटे बड़े सबको सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। क्या खोली गई? सबके नाम की खोली जाएगी किताबें। उसके बाद एक और पुस्तक खोली गई। अब क्या आया? पुस्तक, पुस्तकें और पुस्तक। तो एक और पुस्तक खोली गई, उस पुस्तक का नाम क्या लिखा है? जीवन की पुस्तक। क्या नाम? इसका मतलब हमारी छोटी छोटी किताबें, ये मेरी किताब, किसी और की किताब करके ये छोटी छोटी किताबें, अगर मैं तो बोलूं ये मेरी है, ये पप्पू भाई की हो गई, ये मसीह जी की हो गई, ये मेरी पत्नी की हो गई, ये किसी और की हो गई, 4 किताबें। और इनमें से जिन्होंने परमेश्वर के स्वर्ग जाने के काम किया होंगे उनका हिसाब देखकर इस दूसरी पुस्तक में लिख ले रहे हैं। ये है जीवन की पुस्तक। ये क्या है? ये सब लोग की बही खाता आगे क्या क्या कर रहे हैं, इनमें से छांट के लिखे जा रहे हैं इसमें। अब बात ये है, परमेश्वर कह रहा है कि बहुत से लोग जो नए नए विश्वासी लोग प्रभु के आए हैं, उनके यहाँ कई जगह मौत हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, भैया तुमने वो बड़े चर्च में नाम लिखवा लियो है गढ़ने के लिए। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं
कि तुमने बड़े चर्च में नाम लिखवा लिया गढ़ने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना। अरे तुम्हारा नाम ना होगा रजिस्टर में तो तुम गढ़ोगे ना, अब हमें गढ़ भी जाओगे और वहां जाके नरक में चले जाओ तो क्या फायदा हो ऐसी जगह गढ़ने का। मेरा आप बोलो, मैं जलाया जाऊंगा, मैं समुद्र में गंगा में बहाया भी जा सकता हूं और मुझे गाड़ा भी जा सकता है, लेकिन मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। जो लोग इस किताब की चर्चा करते रहते हैं, अरे भैया पता ना नाम बड़े चर्च में लिखा हुआ है रजिस्टर में, कब्रिस्तान मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है उन्हें कब्रिस्तान मिल जाए, लेकिन बाइबल में एक बात लिखा हुआ मालूम कब्रिस्तान के बारे में, जिन्होंने ठीक ठाक काम किए हैं। क्या लिखा? 100% में लिखा, जिन्होंने ठीक ठाक काम किए हैं उनको कोई याद करने वाला नहीं है, और जो बुरे बुरे काम करते हैं उनकी कब्रें बनी हुई है। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है 100% में, जिन्होंने बुरे बुरे काम करे हैं उनकी कब्रें बनी हुई हैं, और जिन्होंने ठीक ठाक काम किए हैं उनको कोई याद करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में आए तो क्या लिखा हुआ है कि जीवन की पुस्तक खोली गई, और आगे पढ़ें। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा उन पुस्तकों में बहुत सी किताबों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया जाएगा। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। अभी लिखा हुआ है समुद्र ने दे दिया। किसने दे दिया? समुद्र ने। अब हमें गाड़ा तो जा रहा कब्रिस्तान ने और समुद्र निकाल के दे रहा, तो इसका मतलब कब्रिस्तान में गाड़े गए गड़बड़ है क्या? नहीं, इसका मतलब समुद्र जो एक लिखा हुआ आया, कहीं भी आप कैसे भी आपकी मिट्टी लगे, जिसने अच्छे काम करे हैं वो परमेश्वर के पास चले ही जाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक का मतलब होता है, अधोलोक का मतलब होता है आग की जगह। एक और भी अधोलोक का मतलब है आग की जगह। इसका मतलब आग में, पानी में या पृथ्वी में जो भी है उनमें दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय हो। हाँ, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु। ये आग की झील के कौन सी मृत्यु है? आग की झील का मतलब है नरक। दूसरी मृत्यु का मतलब, पहली मृत्यु तो हमें सबको मरना है, दूसरी मृत्यु कौन है? नरक में जाने वाली मृत्यु। दूसरी मृत्यु से कैसे बचना है ये सोचना है। आगे पढ़े 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो नरक में डाला गया। चर्च में लिखा हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो कहां डाला गया? तो क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? नहीं लिखा गया। आपको मालूम है, एक प्रभु का दास है, उसका नाम मूसा है। जब लोग गड़बड़ करते थे तो वो कहता था, प्रभु इनको माफ कर, इनको माफ कर। और चाहे तो मूसा क्या कह रहा है? एक्सोडस, निर्गमन 32 का 32 और 33 पढ़ो। निर्गमन 32 का 32 और 33। अब वो इस्राएली लोग पाप करते थे तो वो मूसा कहता था कि प्रभु इनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखा हुई पुस्तक में से मेरे नाम की काट दे। लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो ये जीवन की पुस्तक का चर्चा यही नहीं है प्रकाशित वाक्य में, वो एक्सोडस में भी है, मतलब क्या बोलेंगे, निर्गमन में शुरुआत से चल रही है। वो जीवन की पुस्तक जब से दुनिया पैदा हुई है तब से ही लिखी जा रही है, आदम से लिखी जा रही है। मूसा कह रहा है कि प्रभु जी या तो मेरी कलीसिया के पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। वो ऐसे एक चरवाहा है, लेकिन आपको मालूम है मूसा के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, लाखों लोग चलते थे नहीं चलते थे, लाखों लोग मिस्र से निकले थे, लाखों। कुछ लोग 24 लाख बोलते हैं, कुछ लोग 4 लाख बोलते हैं, कुछ लोग और ज्यादा बोलते हैं, 1,44,000 बोलते हैं। लेकिन जब कनान देश में पहुंचने की बारी आई तो कितने लोग पहुंचे? कितने पहुंचे? 2। कितने पहुंचे? 2। जो मूसा उनका लीडर था वो खुद ही नहीं पहुंचा। मैंने बोला ना पादरी में होंगे,
जो लीडर है वो खुद नहीं पहुंचा। कितने लोग पहुंचे? और लाखों की भीड़ चल रही है। किसी के पीछे, किसी कलीसिया में 1,00,000-2,00,000 भीड़ चले, माइक पर, किसी कलीसिया में 1,00,000-2,00,000 भीड़ चले, कितनी लाख भीड़ चले, 2,00,000 भीड़ चले, और पता चला कि 1,00,000-2,00,000 भीड़ चल रहे, उस कलीसिया का 2 आदमी तो पहुंच गए, और ना पादरी साहब पहुंचे, ना कनान मूसा भी नहीं जा पाया था। हालेलुया। तो हम वचन में चल रहे हैं कि कौन लोग हैं जो जीवन, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। पहली बार भजन संहिता 3 का 5 निकाल, जल्दी नहीं पढ़ेंगे हम, नहीं तो लंबा हो जाएगा वचन। मैं लेटकर सो गया। भजन नहीं, आप रेवलेशन क्या बोलेंगे? प्रकाशित वाक्य, हाँ, प्रकाशित वाक्य 3 का 5 पढ़ें। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएगा। लिखा हुआ है जो जय पाए। कौन जाएगा? जय किससे पाना है? जय किससे पाना है? जय अपनी आदतों से पाना है जो बुरी है। जय उस चीज से पाना है जो आपको परमेश्वर से अलग करती है। जो चीज आपको परमेश्वर से अलग करती है उस चीज से जय पाना है। और प्रेज़ द लॉर्ड, जय पाना बहुत बड़ी बात है। संसार में बुरी बातों से जय पाना, मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लंबा हो जाएगा। नहीं तो आप खुद जानते हैं गलत चीज क्या है और उससे कैसे हमें छुटकारा पाना है। और जो जय पाएगा, आगे पढ़े, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। उसको क्या पहनाया जाएगा? श्वेत वस्त्र, यानी पवित्रता का जीवन। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो पवित्र जीवन जिएगा, संसारिकता पर जय प्राप्त कर लेगा, संसार की बातों पर जय प्राप्त कर लेगा, हानि और लाभ पर जय प्राप्त कर लेगा, रिश्ते नातों पर जय प्राप्त कर लेगा, वो क्या होगा? उसको परमेश्वर जीवन की पुस्तक में नाम लिखेगा। क्या आपने रिश्ते नातों पर जय प्राप्त करी है? हालेलुया। क्या आपने अपनी परेशानियों से जय प्राप्त करी? परेशानी से जय का मतलब लोग सोचते हैं मैं बीमार था ठीक हो गया। नहीं, ये तो शरीर में आते जाते रहेंगे। बीमार था मैं ठीक हो गया, ये जय प्राप्त करना नहीं है। जय प्राप्त करने के लिए ये है कि आप तो प्रार्थना कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। क्या आपने उस नींद पर जय प्राप्त करी है? आप प्रार्थना करने का मन है? कभी कभी ऐसा होता है, मैं अब आपको बता रहा हूँ सच्चाई, कि एक घर में मैं गया, बहुत पुरानी बात है, एक घर में मैं बैठा हुआ था, बारिश के दिन आ रहे थे, तो वो कह रहे थे भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ बारिश हो जाए तो चर्च ना जाए, तुम यहीं दुआ कर लेंगे। मैंने बोला कि नहीं साहब, उनके आप, मैं आया हुआ हूँ तो आप किस चर्च में जाते हो, उस चर्च में मुझे ले जाओ। जैसे होते ना, कोई आता है मुझे ले जाओ, तो कह रहे भाई साहब बादल से हो रहे हैं, भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है बारिश हो जाए तो मैं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मालूम है वो प्रार्थना कर रहे थे और मैं निकल गया। वो मैं उस घर में बैठा नहीं, पता पूछ के निकल गया चर्च के लिए, और चर्च के लिए निकला तो बारिश होने लगी। कुछ भीग गया, कुछ नहीं भीगा, और मैं कुछ भीग गया नहीं भीग गया, चला गया चर्च में। चला गया तो पादरी साहब ने उन्होंने देखा कि कोई बाइबल लेके आया हुआ है, तो उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से आए हो, ऐसे पूछते ना, तो मैंने बोला मैं पास्टर हूँ। तो उन्होंने बोला आज का प्रचार आप ही करोगे। तो इन सब चीजों से क्या पकाना है? जय पाना है। एक आदत से जय पाना है कि 10 बजे का चर्च है, हम 11 बजे जा रहे हैं, ये जय पाना है। जो जय पाएगा उसका मैं जीवन में की पुस्तक में नाम लिखाऊंगा। किसको? क्या आपने जय पा ली? और बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति के अंदर 7 प्रकार की चीजों से जय पाना है, वो मैं नहीं बता रहा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम आगे आ जाए वचन में। आपको मालूम है परमेश्वर आपके एक एक बातों को जानता है, परमेश्वर आपकी एक एक स्तुति को जानता है। आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर ने आपको उस समय भी देखा है जब आपको आपके माँ बाप ने नहीं देखा। भजन संगीता 139 का 16 में क्या लिखा हुआ पढ़े? तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। इसका मतलब जब मैं 3 महीने का था अपनी माँ के पेट में, जब मेरी शकल सूरत ही नहीं बनी थी,
उस समय भी तू मेरी देखभाल कर रहा था। कौन? परमेश्वर। मैं तो उससे आप ऊपर लिखा हुआ है कि मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, तूने मेरे बेडल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते और रचे जाते हैं, जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई है। इसका मतलब जिस दिन मैं एक दिन का अपनी माँ के पेट में आया, उस दिन से आज तक का तू मेरा हिसाब ले रहा है। कहते नहीं, माँ के पेट में क्या करता है बच्चा? क्या करता है? मूवमेंट करता है, लात मारता है ना, तो बड़ा खुश होते हैं ना लोग। मूवमेंट कर रहा है, लात मार रहा बच्चा, और वही बच्चा बड़े होकर लात मारे गड़बड़ है। पेट में मारे तो अच्छा खुशी की बात है, बाहर मारे तो क्या है? गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस वचन में नहीं बनना चाहते। फिर मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग के राज्य में जाएगा, जो अपना जय पाएगा, पवित्र जीवन जिएगा। 2-3 बात और जल्दी जल्दी निकालें, फिर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह 4:3 पढ़े। यशायाह 4:3 पढ़े। यशायाह 4:3 जल्दी जल्दी पढ़े, नहीं तो वचन बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो कोई सिय्योन में बसा रहा, लिखा है जो लोग सिय्योन में बसा रहेंगे और यरूशलेम में रहें, यरूशलेम में रहेंगे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों वे पवित्र कहलाएंगे। दोबारा पढ़ो उसको, 4:6 को पढ़ो, 4:3 को। और जो कोई सिय्योन में बसा रहा, लिखा हुआ है जो कोई सिय्योन में बसा रहेगा, मतलब जो चर्च कंटिन्यू आता रहेगा या प्रार्थना में कंटिन्यू बना रहेगा, और यरूशलेम में रहे। हाँ, यरूशलेम में रहेगा। कौन? यरूशलेम में रहेगा, यानी कि प्रार्थना के घर में, दुआ के घर में रहेगा। अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों। किसमें? यानी जीवन की पुस्तक। किसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे रहेंगे? मैंने बोला पहले जय पाएगा, दूसरा पवित्र जीवन जिएगा, तीसरा जो यरूशलेम में आता रहेगा, यानी प्रार्थना में आता रहेगा। ऐसा लिखा, प्रार्थना में आने वालों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। कहाँ पर? आदमी, मैं बहुत सी बातों में कहता हूँ, प्रार्थना में कंटिन्यू नहीं है, दावत में कहीं कंटिन्यू है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक शादी में देखा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने देखा कि वो आया, उसके 3 बच्चे हैं। वो आया, पहले खुद आया और 3 बच्चों को लेके आया। 3 बच्चों से बोला यहीं खड़े रहिए, कहीं जाना मत। मैं वहाँ पे था, अरे भाई साहब जय मसीह की, ये मेरे बच्चे हैं, थोड़ा देखते रहना। मैंने बोला ठीक है। मैंने कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे कि मैं आ रहा हूँ। वो फिर गया, अपनी पत्नी को लेके आया, और किसी और को भी लेके आया, मतलब 2 लोगों को फिर ले आया। आगे उसने बोला भाई साहब नाश्ता खुल गो है, भाई साहब नाश्ता खुल गो। मैंने बोली पता ना भैया, अभी तो केक वेक निकाह करके आया, केक कटाई की बात चल रही है। अच्छा। और मैंने बोला आओ पल उधर ही बैठेंगे और सुना। वो बात करता रहा, लेकिन मैं तो केक कटाई की तरफ जा रहा था, लेकिन वो जाने का नाम नहीं है। जो खाने का वो है ना, उसी तरफ टहलता रहा। उसके बाद मैंने देखा, सबसे पहले उसने खाना खाया, फिर उसने क्या किया, अपनी पत्नी को लिया, एक बच्चे को लिया, छोड़ने गया घर। फिर आया, फिर वो जो व्यक्ति उसके संग पत्नी के संग बैठ के आए थे उसको लिया, 2 बच्चों को लिए जाने लगा। तो मैंने उसका नाम लेकर मिला, भैया तुमने तो यार तो करे। फिर मैंने उनसे एक बात पूछा कि जब तुम चर्च भी ऐसे ले आते होगे बच्चों को, कि पहले खुद जाते होगे, फिर बच्चों को, मतलब कोई भी घर में नहीं छूटना चाहिए, कि ना पैसा बस दावत में ही करें हमें सब। उन्होंने साफ बोला सर पैसा हम दावत में है। फिर मैंने उनसे नाम लेके मैंने बोला कि भाई ये बताओ, ये बेटी के पक्ष में हम आए हैं, तो आपने क्या दिया लिफाफे में? यार मुझे तो लिफाफे मिलना नहीं है। क्या हम गाय बुझेंगे? हमारे तो पड़ोस के हैं जी, मतलब तो खाने में आने के लिए नंबर बने, ना कुछ देगा और सबको बटोर के लाएगा, 2 चक्कर भी लगा लेगा है, खाने में दावत में आने के लिए और प्रार्थना में आने के लिए 1 चक्कर नहीं लगाएगा। परमेश्वर कह रहा उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा मैं, चाहे कितने भी बड़े चर्च की पुस्तक में लिखा हो, लेकिन उसका नाम तो कदापि जीवन की पुस्तक में नहीं लिखूंगा जिसका प्रार्थना में आने का मन ही नहीं है। अब आप सोच लीजिए, आपके घर का कोई व्यक्ति नहीं आया, उनको जाकर बोल देना कि आपका नाम जीवन की पुस्तक से परमेश्वर ने काट दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, और देखिए किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है। और चौथी बात बता रहा हूं, पहला जो जय पाए, दूसरा पवित्र जीवन जिए, तीसरा चर्च आने वाला, चौथा जल्दी जल्दी पढ़े। चौथा जो जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के लिए मारे मारे फिरते हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए मारे मारे फिरते हैं, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करने वाले लोग। भजन से ही था उसका 56 का 8 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप मत निकालना। तू मेरे मारे मारे जाने का हिसाब रखता है, तू मेरे मारे मारे जाने का हिसाब रखता है, और तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है, और उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में होती है। मतलब किसमें? तो आप प्रेज़ द लॉर्ड है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, दानियेल नबी की किताब उसका 12 अध्याय का एक वचन, जल्दी पढ़ें। दानियेल 12 का 1, दानियेल 12 में 1 पढ़ें जल्दी से। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा शैतान जो तेरे जाति भाइयों का वश करने को खड़ा रहता था वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब कभी हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो वचन पढ़ा है इसका मीनिंग क्या है कि जब संकट आएगा, जब महाक्लेश काल आएगा, क्या आएगा? महाक्लेश काल आएगा, संकट आएगा, कयामत होने वाली होगी, दुनिया तहस नहस होगी, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे वे ही बचेंगे। कौन बचेगा संकट से? जो अंत का समय आएगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको संकट से भी बचना है तो आपको अपना नाम जीवन की किताब में लिखवाना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। गलतियों 5 अध्याय का 20 से 21 पढ़ें। और कौन कौन होगा जो नरक में डाले जाएंगे उसको पढ़ दे। 5 का 20 से 21। प्रेज़ द लॉर्ड। अब खत्म करने जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा के कारण मैं पढ़ रहा हूँ, चलो 18 से 19 से पढ़ रहे हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। कौन लोग जाएंगे नरक में? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना टोटका करने वाले, बैर रखने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, क्रोध करने वाले, विरोध करने वाले, फूट डालने वाले, विधर्म का काम करने वाले, गलत काम करने वाले, डाह करने वाले, मतवालापन, मतवाला का मतलब पियक्कड़ है, और नीला कीड़ा मतलब गलत गंदे काम करने वाले, और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुम पहले ही कह चुका हूं कि ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब सोचिए, ये लोग नहीं जाएंगे। मैं उसको डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, ये लोग नहीं जाएंगे। फिलिपियों 4 का 3 और पढ़ना है कि कौन लोग जाएंगे, और हम उसके बाद समाप्त करेंगे। फिलिपियों 4 का 3 लिखा हुआ है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ उन स्त्रियों के बारे में। इसका मतलब बहुत सी स्त्रियां सेवकाई में सहायता करती हैं। बहुत सी स्त्रियां क्या करती हैं? सेवकाई में सहायता करती हैं, और ज्यादातर स्त्री लोग ही चर्च में ज्यादा आती है। इसका मतलब कह रहा है इन स्त्रियों को भी मैं क्या करूंगा? जीवन की पुस्तक में नाम लिखूंगा, विशेषकर उनको जो सेवा में सहायता करती हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत से लोग चर्चिस में कहते हैं स्त्रियों को डाउन समझते हैं। वचन में लिखा हुआ स्त्री लोग सेवकाई में सहायता करती हैं, इसलिए वो जीवन की पुस्तक में, और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि सब मैंने छोटे बड़े सबको मरे हुए को सिंहासन पर और उसके सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार उन मरे हुए का न्याय किया गया। अतः 15 में लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में। इसलिए आप अपने नाम जीवन की पुस्तक में लिखाएं, ताकि आग की झील में अपना डाले जाएं। परमेश्वर ने वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलें।